जी, अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको अपने चैनल का कंटेंट बता दिया था कि हमारा इस चैनल पे आने का मकसद क्या है, ठीक है। तो आज की वीडियो जा रही है पहले टॉपिक पे, और ये 2-3 वीडियोस होगी। एक वीडियो में एक्सप्लेन करना मेरे लिए चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल है, तो आपने इस सीरीज़ को कंप्लीट देखना है। और इस सीरीज़ का जो हमारा टाइटल है वो है आइल्स, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जो क्या कहते हैं आपने कंप्लीट करने होते हैं। और कौन कौन सा टेस्ट आप दे सकते हैं, अब तो काफ़ी चॉइसेस हैं, ठीक है, आपके पास। देखिए, सबसे पहले तो आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है, ठीक है, और समझना है, ठीक है। फिर मुझे आप अगर फिर भी आपको चीज़ें समझ नहीं आती, फिर मुझे आप मैसेज कर लें, ठीक है। वो मैं लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप कैसे हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने किसी भी कंट्री जाना है ना, आप क्या कहते हैं बजट के बारे में ना सोचें कि क्या बजट होगा। और मुझे सबसे पहले आपने लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, ठीक है। वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है जो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए, इसके पास आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहले मैं आयल्स को डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अब आयल्स की भी दो चीज़ें हैं, दो मतलब कैटेगरी हैं। एक आयल्स एकेडमिक होता है और एक आयल्स जनरल होता है। ये चीज़ें आप लिख भी लीजिएगा या मेरी वीडियो को सेव कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये एक आयल्स एकेडमिक क्या होता है? आयल्स एकेडमिक ये होता है कि जहाँ पे आपने एजुकेशन जो स्टडी वीज़ा के लिए जो आपने अप्लाई करना होता है ना, उसके लिए आपको आयल्स एकेडमिक चाहिए होता है, ठीक है। और जो आयल्स जनरल होता है, वो अगर आपने वर्क वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको आयल्स जनरल करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने अगर स्टडी वीज़ा के लिए करना है तो आपने आयल्स एकेडमिक करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये दो डिफरेंस है जो आपने आयल्स में क्लियर कर लेने हैं। अब आ जाता है कि और कौन से टेस्ट हैं जो आप दे सकते हैं। दूसरा होता है पीटीई, पीटीई, ठीक है। ये भी एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, ठीक है। लेकिन इसका आयल्स और पीटीई में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो आयल्स होता है ये ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है, ठीक है। आयल्स एकेडमिक जो होता है, लाइक आप यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप में कहीं भी अप्लाई करते हैं आप, यूके में, तो आप आयल्स एकेडमिक में आपका एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। अब जो पीटी होता है ना, ये आपका अब लिमिटेड ऑप्शन हो जाते हैं आपके पास। अब पीटी आपका सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट करता है, उसके बाद यूके, और उसके बाद आपका क्या कहते हैं कनाडा। मतलब ये 3 कंट्रीज हैं अभी तक, और न्यूजीलैंड और यूएसए भी आई थिंक शामिल हो चुके हैं, ठीक है। तो ये मतलब पीटी में आपके पास लिमिटेड, अगर तो आपने जस्ट कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके को टारगेट करना है तो मैं आपको लाजमी प्रेफर करूंगा कि आप पीटीई करें। एज कंपेयर टू आयल्स, पीटी थोड़ा सा इजी है, ठीक है, क्योंकि उसकी आपकी चीज़ें वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा कि पीटी आप कैसे तैयार कर सकते हैं और आयल्स कैसे। तो अब आ जाते हैं आयल्स पर। अब देखिए, आयल्स से क्या होता है, ये एक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है जो आपको हर सूरत में पास करना है, ठीक है। अगर आपका प्लान है कि आपने पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ने आना है, आपने यूरोप में आना है या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में जाना है, तो आपको आयल्स करना पड़ेगा, ठीक है। अब आयल्स में 4 मॉड्यूल होते हैं, ठीक है। पहले इसमें 4 सेक्शन होते हैं आयल्स में। एक होता है स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। ये 4 जो सेक्शन होते हैं, ये आपने इसमें जो इनका स्कोर होता है, ये आपने कम से कम 6 बैंड लेने होते हैं ईच में, ठीक है। अगर आप 6 ईच ले लेते हैं तो आप ओवरऑल पूरी मतलब दुनिया में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, आप एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। तो ये होता है कि आपने अब आ जाती है, कहते हैं अगर ये आप क्लियर कर लेते हैं, जब आपका सबसे पहले तो आपकी अगर इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया ना, फिर आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। आप पूरी दुनिया में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स ही नहीं होता तो फिर आपके पास ऑप्शंस ही नहीं होते, ठीक है। आप कैसे आएंगे? जाहिर बात है, जब आपको लैंग्वेज नहीं आती उनकी यहाँ पे आने का, अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती तो वो कैसे आपको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप आयल्स कर लें, ये सेक्शन होते हैं। अब आयल्स की आप तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसकी 2 चीज़ें, अब लोग पूछते हैं यार उस्मान बताओ आयल्स कैसे तैयार करें, मेरी तो इंग्लिश बड़ी लो है और मुझे ये नहीं पता। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो बताता हूँ ना, वो ये है कि आप आयल्स की ग्रामर आप खुद घर बैठ के तैयार करें, ठीक है। टेंसेस वगैरह हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस हैं आप, ठीक है। ये घर बैठ के आप खुद तैयार करें, वोकैबुलरी को बढ़ाएं, इंग्लिश न्यूज़ सुने, ठीक है, और इंग्लिश बुक्स पढ़ लें, न्यूज़पेपर पढ़ें, और एक अपनी डायरी देखें, अपने साथ लाजमी रखें, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है वहाँ पे लिखें, उसके मीनिंग को समझें और उसको यूज़ करने में जब आपको टेंसेस आ जाएंगे तो आपको यूज़ करना भी आ जाएगा चीज़ों को, ठीक है। अब लोग मुझे कहते हैं यार उस्मान एक माह में मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा, 2 में सीख जाऊंगा। मतलब देखें, ये इंग्लिश लैंग्वेज है यार, ये पूरी
मतलब दुनिया में बोली जाती है। ये कोई बिरयानी की मतलब बिरयानी नहीं हम बना रहे कि आपको इंग्रेडिएंट पता चले कि आपकी अम्मी ने बता दिए कि भैया ये इंग्रेडिएंट डालने हैं और लें, ये बिरयानी तैयार होगी, ठीक है, आधे घंटे में, 1 घंटे में। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज है यार। अगर मैं आपको कह दूं कि भाई 1 मंथ में आप कर सीख सकते हो, 2 मंथ में, नहीं, ये पूरी ज़िंदगी का प्रोसेस होता है और लर्निंग प्रोसेस आपका चलता रहता है, ठीक है। तो इसलिए घर बैठ के आप तैयारी करें यार। यूट्यूब आपका प्लेटफॉर्म है और काफ़ी अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज जो मैंने मतलब तैयारी की थी, मैंने तो ऐसी तैयारी की थी, ठीक है। तो आप सर्च आउट करें, थोड़ी सी मेहनत करें, टाइम दें, अपना गोल सेट करें, ठीक है। जब आपकी अगर इंग्लिश की बेसिक अच्छी हो जाती है, ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, अब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे तो ऑनलाइन चीज़ों की समझ नहीं आती और यूट्यूब से पढ़ने का मज़ा नहीं आ रहा, मैं तो फिजिकल क्लासेस लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब वहाँ भी आपके पास ऑप्शन है। आप मतलब काफ़ी, अब तो हर एक, आप क्या कहते हैं, सिटी में देखें तो आइल्स के ऑफिस ओपन है कि हम आइल्स करा रहे हैं, इवन के अगर उन लोगों को पता भी। तो मैं आपको बेस्ट जो एडवाइस करूंगा ना, वो सबके लिए। देखिए मैंने यहाँ पे आपको पहले कह दिया था कि जो गलतियां मैंने की है मैं आपको नहीं करने दूंगा। मेरे चैनल का मोटिव ही यही है, सबसे बड़ा तो आप आइल्स की तैयारी भी मेरे भाई घर बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट थोड़ी गाइडलाइन चाहिए होती है। अगर आपकी इंग्लिश बेसिक ठीक है ना, आपकी ग्रामर अच्छी है और आपके क्या कहते हैं टेंसेस वगैरह आपको आते हैं, तो देन आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको आप कहेंगे अच्छा फिर आप हमें बताएं कि ऑनलाइन फिर कैसे तैयारी करें, यूट्यूब से कैसे, कोई हमें चैनल का नाम बता दें, कोई सर का। तो देखें 2 चीज़ें, जिन 2 टीचर्स को मैंने फॉलो किया था ना, आप भी उनको फॉलो करें। सबसे पहले आयर्स एडवांटेज के नाम से यूट्यूब पे एक अच्छा चैनल है, ठीक है, और यूके के प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं ना, वो आपको फ्री में मटेरियल भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर आप उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप 1 मंथ में आयर्स इंशाल्लाह क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है, जो मोस्ट फेमस आप लोग उसे जानते भी होंगे, असर यकूब के नाम से एक चैनल है। आप उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, सबसे अच्छा वे ऑफ टीचिंग जो उनका है, और वो लोगों को इनकरेज भी करते हैं कि यार आपको एकेडमी मतलब फिजिकल आने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट यूट्यूब पे मेरी वीडियोस को फॉलो कर लें, ठीक है। तो ये हो गया आपने आयर्स की तैयारी कर लेनी है। और नेक्स्ट में अब वीडियो जो हमारी आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने आयर्स का मटेरियल अब कैसे लेना है। अब आप कहेंगे ठीक है हमें गाइडलाइन तो मिल गई है, अब हमने कुछ मॉक टेस्ट भी देने हैं, तो वो मॉक टेस्ट कैसे देने हैं और उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें, क्योंकि जैसे ही न्यू वीडियो आई तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस भी है और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी होगा और व्हाट्सएप नंबर भी होगा, तो वहाँ पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको 1 on 1 आपको जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो क्लियर कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।